हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ और यह 10th का मैथमेटिक्स है। और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे आप देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इस त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? लेट मी इरेज दिस। या त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी कोण को जानकर इसको भुजाओं की लंबाई निकालना, या भुजाओं की लंबाई जानकर कोणों का मान निकालना, यही एक त्रिकोणमिति है। अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में। और इसमें हम सैंपल, इसमें जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिए हैं 2025 का लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PQR जिसको बोलते हैं, PQR यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले पिछले साल का प्रश्न। और इसके रेफरेंस के लिए लिए हम 2025 का क्वेश्चन हम पेपर लिए हुए हैं, और उसमें बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं 2025 का जो पैटर्न है, यानी जो पैटर्न इस साल भी लागू रहेगा, 26 में 27 में भी। तो जानते हैं क्या है इसमें। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 138 पूछे जाते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं। वैकल्पिक होते हैं। और इसमें 30 जो होते हैं वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन बोले जो आपको अच्छा लगे। और इसमें से जो 8 होते हैं वो होते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए अब जानते हैं, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। जो 100 वैकल्पिक क्वेश्चन जो होता है, 100 वैकल्पिक क्वेश्चन जो होता है, इसमें मात्र हमको 50 का ही आंसर देना होता है, 50 को हम छोड़ सकते हैं। यानी कोई भी 50, 100 में से चुनिए कोई 50 और उसका आंसर दीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी 50 ही एक नंबर मिलता है एक क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होता है, यानी कोई भी गलत क्वेश्चन बनाने का कोई मार्क्स नहीं करता है। तो 50 को अटेम्प्ट कीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे मिल जाएगा आपको 50 गो। और 30 गो क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय है, 30 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 15 का ही आंसर देना है, और 15 को आप छोड़ सकते हैं। यानी यहाँ भी आपको मौका मिल रहा है 15 कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है और बाकी छोड़ देना। ये नहीं कि 30 को अच्छा लग गया तो नहीं यार, यार हमको 100 बार 30 का आंसर दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको 15 का ही आंसर देना है। और ये क्वेश्चन इसमें होता है 2 नंबर का, तो टोटल नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा 30 नंबर। आइए, और 8 क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय। 8 जो क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, और इसमें जो 8 में से जो है आपको मात्र 4 गो ही बनाना होता है, और 4 आप छोड़ सकते हैं अपनी सुरक्षा के अनुसार। जो इजी होगा उसी को 4 को अटेम्प्ट करना, ही नहीं कि सब लगे बनाने और जो टफ टफ क्वेश्चन बनाने, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो सबसे इजी लगे 8 क्वेश्चन पढ़िए, जो सबसे इजी लगे आपको वही अटेम्प्ट करना। यही तरीका होता है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का और कम समय में क्वेश्चन को बनाने का। तो 4 क्वेश्चन बनाइएगा, एक का इसमें 5 नंबर मिलता है, तो ये हो गया आपको कितना, 4 बनाए, एक का 5, इसका हो गया 20, टोटल कितना हो जाएगा 50, 30, 80,
इस तरह से आप लॉन्ग वैकल्पिक क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में आप चाहें तो आधा आधा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आप आधा बना सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आइए अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति, जो हम लोग इस चैप्टर के बारे में कभी जान लें, और त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है पहले मैं बता देता हूँ आपको। वैकल्पिक जो होता है त्रिकोणमिति से कितना आता है, तो केवल वैकल्पिक क्वेश्चन जो है तो कितना आया है, 26 क्वेश्चन आया है। यानी 2025 का हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का। वैकल्पिक क्वेश्चन जो होता है 26 नंबर का आया है। तो इससे आपको कितना नंबर मिल जाएगा, केवल आप त्रिकोणमिति बना देते हैं तो त्रिकोणमिति बनाने से आपको 26 नंबर मिलेगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा है 6। ये क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, ये मैं सब 2025 का ही केवल बात कर रहा हूँ। 6, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2, तो कितना हो गया 12। अब आता है दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय में मात्र एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये भी 2025 का ही बारे में बात कर रहे हैं हम। और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है, तो कितना हो गया 5। 26, 12, 38 और 5 43। यानी केवल केवल त्रिकोणमिति से आप 43 नंबर पा सकते हैं, केवल त्रिकोणमिति से। समझिए कितना इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति। और ये बता देते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो पासिंग मार्क्स 30 होता है। यदि किसी को बस पास करना है तो त्रिकोणमिति का मात्र त्रिकोणमिति खाली पढ़ ले, और त्रिकोणमिति से उसको वहां से ही 43 नंबर मिल जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति इतना इम्पोर्टेंट है। अब बता दें, त्रिकोणमिति समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है पहले किसी भी क्लास में, चाहे क्लास प्रीवियस जो क्लास होता है 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, यही इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। इसमें कहीं भी आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बार 10th में ही पढ़ाया जाता है, और इसके बाद ये बस बेसिक होता है 10th में। 11th में मेनली इम्पोर्टेंट आप जो इसका यूज केस है वो पढ़ते हैं 11th 12th में। ऐसा ही। चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन टू, यानी जिसमें हम कुछ कंसेप्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो वहां से हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का जर्नी। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन, चाहे प्रश्नावली का हो जाए चाहे उदाहरण का हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है कोचिंग में, चाहे टाइम पास होता है, चाहे पढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल बताएंगे, यहाँ से आप पढ़िए। और लगता है कि आप क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं तो खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर बाद में वीडियो को देख लीजिए, ये आप कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।